हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टाइम एंड वर्क का 6th सेशन रहने वाला है। तो इससे पहले जो भी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया करके पहले उन्हें कंप्लीट करें, इसके बाद ही इस सेशन पर आए। डायरेक्ट अगर आप इस सेशन पर आते हैं तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी कम समझ में आए, क्योंकि जो तरीका चल रहा है, जो मैंने लास्ट सेशन में सवाल छोड़े थे, 3 4 5 सवाल छोड़े थे, तो उन्हीं को पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और इन सवालों का तरीका इससे पहले वाले सेशन में मिलेगा। तो आपने देख ही लिया है कि हमारे सारे के सारे चैप्टर बेसिक से ही जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिक के लिए हम नहीं जाते हैं, ट्रिक से हम कोई चीज नहीं कराते, इसी कारण कि आपके साथ कोई भी नंबर के साथ धोखा ना हो। क्योंकि ट्रिक का होता यह है कि आज आपको याद है, कल आपको याद नहीं होती है। तो इस कारण आपको पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद खुद ही ट्रिक जनरेट करना है। ट्रिक जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आज का पहला सवाल है। देखो, पहले मैं यही बोलता हूं कि पहले वीडियो थोड़ा, जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, आपको पॉज करना है, उसके पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही वीडियो प्ले करना है। इससे होता यह है कि आपको अपना पता पड़ता है कि आप पर ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सवाल अच्छा है कि नहीं है। तो पहले कृपया करके इससे थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करो, सवाल किया करो, और अगर समझ में आता है तो हाना का भी आंसर साथ ही साथ देते चला करो। तो इससे आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और हाँ हाँ करते जाएंगे तो आपकी समझ में भी ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हाँ करने से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैं सवाल को सॉल्व करता हूं। तो ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल मैंने लास्ट सेशन में सॉल्व कराए थे। तो वीडियो के साथ, सवाल के साथ हाँ ना जरूर बोलना है आपको। और बिना किसी देरी के अब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। देखो, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 गुना है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। तो तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो, सवाल इसी प्रकार के पेपर में आते हैं, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी सवाल हो। ये थोड़े से आपके सीजीएल के लेवल पर थोड़े से ज्यादा चले जाते हैं। देखो, सीएचएसएल में 1 स्टेप सवाल आते हैं, जैसे भी सवाल होते हैं 1 से 2 स्टेप में आता है। सीजीएल में वही सवाल होता है, लेकिन स्टेप उसमें बढ़ जाता है, वो 3 से 4 स्टेप में पहुंच जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल 3 से 4 स्टेप में जाए, 1-2 सवाल 1-2 स्टेप वाला भी रहता है, लेकिन 60% सवाल आपके 3 से 4 स्टेप के होते हैं। तो इस प्रकार देखो, पहले कृपया करके पहला वीडियो जरूर देखें, ज्यादा समझ में आएगा। ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 टाइम है। तो ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 टाइम है। एफिशिएंसी है भाइयों कि ये ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 4 गुना मैंने लिख दी। ए प्लस सी की कुल कार्य क्षमता, देखो ए प्लस सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। ठीक है जी। ए प्लस सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो, इस सवालों में आपके लिए टास्क आता क्या है, वो आपको समझना है कि ऐसे सवाल कैसे सॉल्व किए जाए, और वो भी बड़ी आसानी के साथ। देखो मेरे भाइयों, ये यहाँ पर ए प्लस सी कितनी यूनिट बन पा रही है, यहाँ पर ये 5 यूनिट बन पा रहा है। अब देखो, ए प्लस सी यहाँ कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए प्लस सी यहाँ ज्यादा काम करे और यहाँ कम काम करे। तो हमें ए प्लस सी दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने का सीधा तरीका ये होता है कि जो यहां पर इतना वेटेज हो रहा है, उसका आप मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, और यहां पर इतना वेटेज हो रहा है ए प्लस सी का, उसका मल्टीप्लाई आप यहां कर दो। तो आप तो देखेंगे कि ए प्लस सी कैसे बराबर होता है। देखो, 4 तिया 12 और 3। देखो, रेशियो चेंज नहीं हुआ। अगर रेशियो पे जाएंगे फिर से रेशियो भी आपका 4:1 ही है। रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, केवल यही आपको देखना है। देखो, यहां से कितना हो गया, 15:5। अब देखेंगे कि ए प्लस सी का रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं। देखो, यहाँ पर कितना है, 12 और 3 15 होता है। ए प्लस सी यहाँ पर कितना यूनिट, 15 यूनिट। ए प्लस सी यहाँ पर कितना यूनिट, 15 यूनिट। अब देखो, दोनों जगह यूनिट सेम हो चुका है। अब आपको पता पड़ गया कि ए प्लस सी या फिर ए और सी का मेरे पास रेशियो आ चुका है, और मैंने ए और सी इक्वल कर दिया। ठीक है जी। देखो, रेशियो अब भी मेरा वही है, यहाँ पर भी रेशियो, अगर आप फिर से 5 से काटेंगे तो वही रेशियो है, यहाँ पर भी रेशियो वही है, क्योंकि मैंने रेशियो चेंज नहीं किया। अब आपको पता भी है कि गुणा करने से और भाग करने से रेशियो कभी चेंज नहीं होता। रेशियो चेंज होता है आपका जोड़ने और घटाने से। ठीक है जी। तो गुणा और भाग से रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 6 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की कहेंगे आप 12,
बी की कितनी आ गई, बी की कहेंगे जी आप 5, और सी की कितनी आ गई, सी की कहेंगे जी आप 3। तो इसे आप क्या लिखेंगे 12:5:3। इतना लिखने में किसी को कोई दोहराए की बात नहीं होनी चाहिए, 12:5:3। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में। अब देखो ये क्या है आपकी इफिशियंसी, आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो आपका क्या आता है, टोटल वर्क निकल कर आता है। ठीक है जी, टोटल वर्क आएगा। तो यहां से टोटल इफिशियंसी आपकी कितनी हो चुकी है 15, तो ये होगी क्या 24, हाँ 15, ये 8 और 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। तो 20 × 6, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया, यहां से मैं TW निकालूं तो 120 यूनिट आ चुका है। मेरा टोटल वर्क कितना आ चुका है 120 यूनिट आ चुका है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा मेरे भाइयों, तो ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है 12 कर रहा है। तो टोटल कितना कराना है मेरे को 120 कराना है। तो 120 में मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 12 से कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 10 डेज आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इसमें बी का भी निकाल सकते हैं। बी में 5 का डिवाइड करना है 24 आ जाएगा, सी का निकालेंगे 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने हैं। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो स्लो स्पीड में देखें या फिर उसे दोबारा से प्ले करके देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि काफी मैं डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी सवाल आपकी समझ से बाहर ना जाए। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का आधा है। ए की कार्य क्षमता देखो बी की कार्य क्षमता का कैसा है, आधा है। तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अगर ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बना पाते तो कैसे बनाएंगे, देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का आधा है, इस प्रकार से बनाइए। अब देखो बी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो देखो मैं दोबारा से पूरा ही एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का क्या है, आधा है। अब देखो A/B, तो यहां पर क्या बच गया 1:2। अब देखो ये किसकी वैल्यू होगी ए की, ये किसकी वैल्यू होगी बी की। तो A/B क्या आ चुका है यहाँ पे 1:2 आ चुका है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का कैसा है 2 गुना। देखो ये आपको लिखना आना चाहिए रेशियो। तो A + C मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या 2:1। ठीक है जी, 2:1 आ गया। अब आपको करना क्या है, देखो फिर से आपको इक्वलेट करना है। देखो यहाँ पर ए और सी कितने यूनिट हो रहा है 3 यूनिट हो रहा है, सॉरी ए और बी, यहाँ पर ए और बी कितना यूनिट हो रहा है 2 यूनिट। तो क्या करेंगे, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इसमें चिपका देंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें चिपकाना। ठीक है जी। तो इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें किसका करना है आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी। तो यहां से आपका क्या आ चुका है 2:4, यहां से आपका क्या आ चुका है 6:3। अब देखेंगे कि a + b यहां पर कितना यूनिट 6 यूनिट, a और b यहां पर टोटल कितना यूनिट 6 यूनिट। ठीक है जी। तो आपने बराबर कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A/B/C में लिखूं तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक है जी। तो मैंने रेशियो बड़ी आसानी के साथ लिख पाया। अब ये बोल रहा है आगे कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। आपको पता है कि जब मैं एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम से करता हूं तो मेरा क्या आता है टोटल वर्क आता है। मेरी सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 3, और कितने दिन तक काम कर रहा है 40 तक। तो टोटल वर्क मेरा फिर से कितना हुआ 120 यूनिट। अब ये कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बी की एफिशिएंसी क्या है जी, बी की एफिशिएंसी मेरे भाई 4 है। तो बी कितने दिन में करेगा 120 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से आप क्या लिखेंगे 30 डेज में बी इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है, काफी आसान सवाल, काफी अच्छा सवाल। अब देखो इस सवाल में कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अगर ये सवाल इस प्रकार से होता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसे आप किस प्रकार से करते, उसके लिए देखो आप करते, पहले तो मैं यहाँ पर एक सेपरेट जगह ले लेता हूं। अब देखो सवाल चेंज कर रहा हूं मैं कि अगर पूछा जाता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो ए और बी कितने में कर रहे हैं 2 में कर रहे हैं, और सी कितने में कर रहा है 1 में कर रहा है। ठीक है जी। तो ए और बी देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको 2 में कर रहे हैं, सी कितने में कर रहा है 1 में कर रहा है। ठीक है जी। तो सी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, और सी की एफिशिएंसी यहां से क्या है 40। तो 40 यूनिट काम हो गया, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 40 दिन में कितना करेगा 40 यूनिट करेगा। अब देखो 40 यूनिट कार्य को किस पे करवाना है, तीनों पर करवाना है।
तो 40 में आप किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे क्या लिखेंगे 39 सही 1/3 डे। अगर आप इससे भी निकालें, अब देखो मेरा टोटल वर्क यहाँ पर कितना है 120 यूनिट, ठीक है जी। अब देखो मैं इससे निकाल रहा हूं, इस वाले तरीके को छोड़कर मैं उससे निकाल रहा हूं। टोटल वर्क मेरा 120 यूनिट है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है मेरी, देखो 4 और 2 6 और 2 9। तो यहां से आप फिर से कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका क्या आने वाला है, ये 39 नहीं सॉरी 13 सही 1/3 आएगा, एक सेकंड। तो देखो 13 सही 1/3 फिर से आपका यहां से इतना ही आने वाला है। तो जैसे भी आप करें दोनों ही तरीके आपके लिए सूटेबल है अगर तीनों का पूछा जाए जब, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पहले आपको पॉज करना है, उसी के बाद सवाल प्ले करना है जिससे आपकी समझ में ज्यादा आएगा कि ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता का आधा है। तो ए की कार्य क्षमता देखो बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता का कैसा है, आधा है। तो यहां से क्या करेंगे A/2 बी प्लस सी, तो 1:2, ठीक है जी। इतना आप कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, B/C की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है मेरे को 5:4, इतना आप कर पाए। अब आपको रेशियो करना है सेट। देखो यहाँ पर B और C कितनी यूनिट हो रहा है 9 यूनिट, यहाँ पर B और C कितनी यूनिट है केवल 2 यूनिट। तो यहाँ पर क्या चिपकाना है आपको 9 चिपकाना है, यहाँ पर क्या चिपकाना है आपको 2 चिपकाना है। तो यहाँ से 10:8 आ गया और यहाँ से 9:18 आ गया। तो आप देखेंगे कि B प्लस सी यहाँ पर कितना यूनिट 18 यूनिट, यहाँ पर B प्लस सी कितना यूनिट 18 यूनिट, ठीक है जी। तो बराबर हो चुका है आपका काम। अब A/B/C लिखने जाएं तो A की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों 9 है, B की वैल्यू कितनी है 10 है और C की वैल्यू कितनी है 8 है। तो इतना आप बड़ी आसानी के साथ लिख पाएंगे। और टोटल कितना हो चुका है अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल यहाँ से हो गया आपका 19 18 17, ठीक है जी। तो टोटल 17 हो गया। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कैसे आता है एफिशिएंसी में, जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है टोटल वर्क आता है, ठीक है TOW आता है। तो यहाँ से टोटल वर्क हो चुका है आपका 27 × 120। तो 27 × 120 टोटल वर्क मेरा हो चुका है। अब इसने पूछा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो पेपर में आप क्या करते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई मल्टीप्लाई आता है तो उसको आप सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है कभी भी इस प्रकार के मल्टीप्लाई आए तो कृपया करके सॉल्व ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि इस प्रकार के मल्टीप्लाई फाइनली कट ही जाते हैं। तो अब देखेंगे सी अकेले, सी एक दिन में कितने कार्य कर रहा है 8 यूनिट कार्य कर रहा है। तो इस काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा 27 × 120/8, तो 15 8 120, ठीक है जी। तो यहां से हो गया आपका कितना 15 7 कितना होता है आपका 105, 10 बचा 15 दूनी 30 और 1 40। तो 405 डेज में सी उस कार्य को समाप्त करेगा जी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। अब देखो इसमें बी का भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जो जिसका पूछना चाहेगा वो उसका पूछ सकता है। सवाल थोड़ी सी लंबी है तो इस कारण मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखता हूँ सवालों में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का आधा है। देखो बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का आधा है, तो मतलब 1:2। अब आप शायद डायरेक्ट लिख पाए, अगर नहीं लिख पा रहे तो क्या करेंगे कि ए बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का आधा है। तो देखो B/A 1:2, तो ऊपर वाला बी का हो गया, नीचे वाला ए का हो गया। तो ऐसे आप A/B क्या लिख पाएंगे 2:1 लिख पाएंगे। तो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, पहले मैंने B/A लिख दिया, अब मैंने क्या लिख दिया A/B लिख दिया, जिससे कि थोड़ी सी मेरे को क्योंकि हम A/B ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 40% है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर परसेंटेज का यूज किया इसने। सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कुल कार्य क्षमता का 40% है। तो जैसे मैंने उसने बोला मैंने जैसा लिखा, तो यहां से आया मेरा 2 और यहां से आया मेरा 5, ठीक है 2:5। अब क्या करेंगे आप इस 5 को 5C या फिर डायरेक्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखो ये रेशियो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इस कारण मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते जा रहा हूं। तो देखो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 5। ये किसका वैल्यू इसका वैल्यू और ये किसका वैल्यू इसका वैल्यू। तो C/A + B क्या लिखेंगे आप 2:5 लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक इतना लिखने में किसी को कोई भी दोहराई की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, अब मेरे को करना है रेशियो इक्वलेंट। देखो यहाँ पर A और B कितना यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पर A और B कितना यूनिट 5 यूनिट।
तो यहाँ पर कितना चिपकाना है आपको, 5 चिपकाना है, और यहाँ पर कितना चिपकाना है आपको, 3 चिपकाना। तो इतना आप चिपका पाएंगे। तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 5। अब देखो ए और बी कितना 15 यूनिट, और ए और बी कितना यहाँ पर 15 यूनिट। तो अब आपके पास रेशियो आ चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो लिखने जाए तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। ठीक है जी। तो टोटल मेरे आ चुका है। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को 30 डेज में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो रहा है मेरा 21 हो रहा है क्या, टोटल कितना हो रहा है यहाँ से मेरा 21 हो पा रहा है। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो आपका क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी 21, और टोटल टाइम कितना है आपका, टोटल टाइम है जी 30। तो यहाँ से आ चुका है आपका टोटल वर्क। अब इसने पूछा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ए की इफिशियंसी क्या है जी, यहाँ से 10 है। तो ए की इफिशियंसी मेरी 10 है। तो टोटल वर्क में अगर आप देखो, टोटल वर्क में अगर आपने कैसे इफिशियंसी से डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा, डेज निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपने 10 से इसे काट दिया तो क्या आ गया मेरे भाइयों 63 आंसर आ गया। तो बी भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है, जो कुछ भी वो पूछना चाहे आपको आंसर देना है। देखो ए किसी कार्य की ए की कार्य क्षमता बी की, ये लू नहीं है की है, बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल कार्य क्षमता का 75% है। बी अकेले इस काम को 36 डेज में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है जी, बड़ा आसान सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल। तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का कैसा है, 2 गुना है। तो मैंने 2 गुना लिख दिया। अब ये कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी की कुल कार्य क्षमता का क्या है 75% है। तो इसे क्या लिखते हैं आप 3/4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से सी रेशियो ए प्लस बी कितना आ चुका है 3:4 आ चुका है। तो इतना आप कर पाएंगे। अब इसमें कुछ सवाल में बचता नहीं है। अब आपको फिर से इक्वेट करना है। ए और बी यहाँ पर कितना यूनिट 3 यूनिट, ए और बी यहाँ पर कितना यूनिट 4 यूनिट। तो यहाँ पर कितना चिपकाना है 3 चिपकाना है, यहाँ पर कितना चिपकाना है 4 चिपकाना है। तो यहाँ पर 3 चिपकाया, यहाँ से 4 चिपकाया, तो ये कितना होगा 8:4, और यहाँ से होगा 9:12। अब देखो ए और बी यहाँ पर 12 यूनिट, ए और बी यहाँ पर 12 यूनिट। तो रेशियो मेरा आ चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 9। अब कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहा है 36 में। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो बी एक दिन में कितने, एफिशिएंसी क्या है बी की 4 है। तो 36 डेज में इतना कार्य किया होगा इसने। तो ये मेरा क्या आ चुका है टोटल वर्क आ चुका है। अब इसने बोला है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आप कहेंगे कि 4 × 36 अपॉन, अब इन तीनों का आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो तीनों का ऐड कितना हो गया 12 और 9 होता है मेरे भाइयों 21। तो ये गया मेरा कितने बार 3 से गया 7 टाइम, और ये गया मेरा 3 से 12 टाइम। तो ये कितना हो गया 12 चौका 48/7। तो 48 को क्या लिखते हैं हम 6/7 डेज। अगर 49 होता तो 7 हो जाता। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। आते हैं देखो नेक्स्ट सवाल पर। ये हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है कि ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। तो ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का कैसा है 2 टाइम है। तो मैं अब थोड़ा सा सवाल को जल्दी स्पीड में लेके चलता हूं, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ चुका है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का आपका कैसा है 3 टाइम है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का कैसा है 3 टाइम है। ठीक है जी, तो मैंने ये कर दिया 3 टाइम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप इक्वेट करेंगे। ए और सी यहाँ पर कितना हो रहा है। अब देखो यहाँ पर रोल क्या करना है। अब देखो आपको कोई भी 2 डिजिट नहीं पता है, लेकिन अब मेरे को तीनों पता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ए और बी और सी का योग यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4। तो ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर ये 3 करे यहाँ पर 4 करे। तो यहाँ पर आपको 3 चिपकाना है, यहाँ पर आपको 4 चिपका देना है। तो 8:4, और यहाँ पर क्या करेंगे आप 9:3। ठीक है जी, तो अब देखेंगे ये भी 12 हो गया और ये भी मेरा टोटल क्या हो चुका है 12 हो चुका है। तो ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में। तो देखो टोटल इफिशिएंसी अब मैं डायरेक्ट बोलूं तो मेरी 12 है, क्योंकि देखो ये 12 है, ये 12 है, और कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है मेरा, टोटल वर्क आ चुका है 120 यूनिट। तो ये कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो 120 यूनिट को ए कितने दिन में कर रहा है, ए की इफिशिएंसी। अब देखो आपको थोड़ा सा कैसे करना है,
हाँ, सजग रहना है। देखो कैसे रहना है मैं बताता हूँ आपको। देखो बी कितने में कर रहा है, 3 में, तो यहाँ पर क्या लिख दिया बी का 3। सी कितने में कर रहा है, 4 में, सी का क्या लिख दिया 4। ठीक है जी। अब देखो आपको क्या नहीं पता, ए का नहीं पता। देखो ए और सी यहाँ से कितना यूनिट आ रहा है, ए प्लस सी यहाँ से 9 यूनिट है, तो 4 यूनिट तो सी मेरा ले चुका है, तो ए का कितना बचा 5 यूनिट। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव रहना है। ठीक है जी। तो अब ए की इफिशियंसी क्या है 5 है, तो ये क्या आ गया आपका 24 स्टेज। बी की क्या है, बी की मेरी 3 है मेरे भाइयों, तो 120/3, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 40 डेज। और सी की इफिशियंसी क्या है मेरे भाइयों 120/4, तो यहाँ से आ गया मेरा 30 डेज। तो जैसा भी आपसे बोला जाए उसी प्रकार से आपको निकालना है। देखो नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल। आज के लिए मैं 3 सवाल फिर से आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आपको होमवर्क से करने हैं, और होमवर्क है या फिर रेंट वर्क है, जो भी है आपके लिए है ये सवाल। तो कृपया करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें पता पड़ता है कि आप कितना जानते हैं और हमें अपने सवाल भी कितना अपडेट करने होते हैं। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो कृपया करके वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए कि जिससे कि जो भी लोग हैं इन्हें इस प्रकार से पढ़ने की ज़रूरत है तो वो पढ़ पाएँ। क्योंकि यूट्यूब पर देखो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कंटेंट की मैं बोलूँगा ज़रूर कमी है। क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब पे एक टीचर आता है, उसका कोई भी टॉपिक बेस्ट है, 4 दिन में सवाल कराते हैं, उसके बाद टॉपिक को खत्म कर देते हैं। देखो टाइम एंड वर्क हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आपको पढ़ना है मैथ, तो अगर आपको पढ़ना है मैथ तो देखो मैथ आना चाहिए आप पर। ये नहीं कि वो सीजीएल का मैथ है, कि एमटीएस का मैथ है, सीएचएसएल का मैथ है, कि जीडी का मैथ है। लोग क्या करते हैं, जीडी के नाम पर मैथ कराएंगे तो टाइम एंड वर्क को 4 क्लास में खत्म करा देंगे। लेकिन अब मेरे भाइयों ये बताओ कि एसएससी सीजीएल देने वाले लोग क्या जीडी में नहीं बैठेंगे? क्योंकि आपको भारत की बेरोजगारी का पता ही है। तो अगर एसएससी वाले जीडी में बैठे तो जीडी की सारी वैकेंसी कौन भरेंगे, एसएससी वाले भरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस की तैयारी करनी होती है, फिजिकल की तैयारी करनी होती है। तो देखो ये सारे इश्यू आते हैं। तो आपका ये नहीं कि मैं जीडी का बैच ले रहा हूँ, कि मैं ये ले रहा हूँ, बस आपको पता पड़ना चाहिए कि आपके पास मैथ आना चाहिए, तो आपको मैथ पढ़ना है। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो कृपया करके प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।